कुलदीप बिश्नोई का नाम राज्यसभा चुनाव के वक्त हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में रहा और उसके बाद भी वो चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने अभी तक निकाला नहीं है और उन्होंने कोई और पार्टी भी ज्वाइन नहीं की है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी दोनों की तरफ से ही उनके पास ऑफर हैं, लेकिन ये रास्ता उनके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं होगा। सवाल ये है कि आखिर कुलदीप बिश्नोई को फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है और वो कहाँ जाने वाले हैं। इससे भी बड़ा सवाल कुलदीप बिश्नोई के लिए ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी में जाकर क्या उन्हें वो स्थान मिलेगा जिसके लिए वो कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंके हुए थे, क्योंकि एक वक्त में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और बीजेपी से बराबर का गठबंधन था। लेकिन आज उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य के लिए उसी पार्टी के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है और बीजेपी ने उन्हें ऑफर भी कर दिया है। लेकिन अभी तक अगर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे दो वजहें हो सकती हैं। पहली का जवाब अतीत में है और दूसरी का जवाब वर्तमान में है। दरअसल अतीत का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वक्त में कांग्रेस के लिए प्रदेश में सर्वे सर्वा कहे जाने वाले भजन लाल ने जब साल 2007 में कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तो 2009 के चुनाव में पार्टी के 6 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन उनमें से 5 कांग्रेस में चले गए। इसके बाद 2009 में भजन लाल का निधन हो गया। दोनों भाइयों में पिता की विरासत के लिए लड़ाई भी हुई, लेकिन उसमें कुलदीप बिश्नोई ने आसानी से मात दे दी। पार्टी की कमान हाथ में लेने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली और कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में अपने हिस्से आई दोनों लोकसभा सीटें हार गए, जबकि बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें जीती। लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर मतभेद हो गया। दरअसल कुलदीप बिश्नोई कहते रहे कि बीजेपी ने उन्हें आधी सीटें और सीएम पद देने का वादा किया था, लेकिन दोनों का गठबंधन टूट गया। ये टीस अभी तक शायद कुलदीप बिश्नोई निकाल नहीं पाए हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बातचीत की टेबल पर कुलदीप बिश्नोई को वो ना मिल पा रहा है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई की पार्टी नहीं बची है और वो परिवार से अकेले विधायक हैं। कांग्रेस का कोई और विधायक भी उनके साथ नहीं है, तो मामला यहाँ अटका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई के पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्हें जेजेपी की तरफ से भी ऑफर मिला था, लेकिन जेजेपी की राजनीति से कुलदीप बिश्नोई की राजनीति मेल नहीं खाती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी एक जगह हो सकती है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं है। इन सब सियासी पैंतरों के बीच एक सवाल ये भी है कि आखिर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज़ कैसे हो गए कि बगावत का बिगुल फूंक दिया। दरअसल वो कांग्रेस से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पार्टी में बढ़ते वर्चस्व से नाराज़ हैं, क्योंकि हुड्डा से उनकी अदावत पुरानी है जो साल 2005 से शुरू होती है। हरियाणा में 2005 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल के नेतृत्व में लड़ा था और पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया, जिससे नाराज़ होकर भजन लाल ने कुछ दिन तो कांग्रेस में रहकर ही बगावत का झंडा बुलंद किया। फिर साल 2007 में अलग पार्टी बना ली। यहीं से हुड्डा और लाल परिवार में अदावत की नींव पड़ी और अब तक ये अदावत चली आ रही है, जिसका असर कुलदीप बिश्नोई के वर्तमान पर भी है।